इस वीडियो में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एक पैकेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती हैं और जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फंक्शन जो है उनको बनाने का जो सिंटैक्स है वो ये है डेफ कीवर्ड, उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम, के बाद पैरेंथेसिस और कोलन। ये जो है एक जनरल सा सिंटैक्स है फंक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उसमें हमारे पास इंडेंटेशन से स्टार्ट हो रही होती है ये भी। तो यहाँ पे इसकी बॉडी हमारे फंक्शन की। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है फंक्शन बनाने का। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। डेफ कीवर्ड, डेफ से पता चल रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। तो हम फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं डिफाइन। हमारे पास फंक्शन डिफाइन, उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम, फंक्शन हम क्या देते हैं ग्रीटिंग्स। उसके बाद उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं। ये हमारा फंक्शन हमने बना लिया है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया है तो वो करने का मेथड ये है। और जब हमने फंक्शन को कॉल करनी है तो हमने फंक्शन के इंडेंटेशन से बाहर आके, उसकी बॉडी से बाहर आके फंक्शन के नेम से उसे कॉल करनी है। तो फंक्शन का नेम हमारे पास ग्रीटिंग्स है। उसके बाद पैरेंथेसिस। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसके नेम और उसके आगे पैरेंथेसिस को लिख के कॉल करेंगे। पैरेंथेसिस जो है इनमें हम जो है आर्गूमेंट्स और पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें कुछ देर बाद अभी देखते हैं। पहले हम जो है एक सिंपल फंक्शन को रन करके देखते हैं कि फंक्शन किस तरह रन होता है। तो जब भी ये फंक्शन रन होगा तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके नाम से। और फंक्शन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से तो उसकी बॉडी में जो जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसकी बॉडी में जो है गुड मॉर्निंग का हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये आप देखें कि गुड मॉर्निंग जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो फंक्शन की बॉडी में जो है वो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था, वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। अगर अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को नहीं लिखते, हम सिर्फ फंक्शन को यहाँ पे फंक्शन के नेम को लिख लेते हैं तो ये हम फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ये उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो कहाँ पे है, यानी कि वो फंक्शन का नेम है। अगर हम इसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, और हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, प्रिंट करवा देते हैं इसे, इसके नेम को, तो वो हमें बता देगा कि बॉडी में मेमोरी में ये इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो ये देखें ये फंक्शन रेटिंग है, ये फंक्शन है और मेमोरी में इसकी लोकेशन जो ये है। तो ये एग्जीक्यूट तभी होता है जब फंक्शन के बाद हम पैरेंथेसिस को लिखते हैं तो फंक्शन जो है वो कॉल होता है। अगर हम उस फंक्शन के नेम को वैसे लिख देते हैं, उसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लिखते, तो वो जो है वो सिर्फ ये बता देता है कि ये मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है ये फंक्शन। तो अभी हमने ये देख लिया कि फंक्शन जो होता है ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नेम से तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं जो उसकी बॉडी में लिखी हुई हैं या उस ब्लॉक ऑफ कोड में लिखी हुई हैं। ये हमने देख लिया। कॉल करने के लिए हमने देखा कि ग्रीटिंग्स, फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस ये था। फंक्शन जो होते हैं वो रीयूजेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनका ये बेसिक मकसद है वो ये है कि हम इन्हें बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई चीज़ अगर ऐसी है जो हमें बार बार रिपीट करनी पड़े, बार बार कोड करनी पड़े, तो हम जो है उसको क्या करते हैं, हम फंक्शन में एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हम अपनी वो इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो जहाँ 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 पे हमें वो वाली इंस्ट्रक्शन, वो वाला कोड चाहिए होगा, हम वहाँ पे सिर्फ फंक्शन को उसके नेम से कॉल कर देंगे और वो वाला कोड हमारे पास यहाँ पे चल जाएगा। इसकी रीयूजेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये गुड मॉर्निंग जो है वो 10 दफ़ा यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़े, हमें 10 दफ़ा प्रिंट करवाना पड़े अपने कोड में, तो हम किस तरह उसको करवाएंगे। सपोज ये हमारे पास गुड मॉर्निंग है,
हम सिंपल इससे पकड़ते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। तो इसे हम रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट जो है ये F6 मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग को। तो ये तो हमें हार्ड कोड करना पड़ रहा है कि हम जब प्रिंट करवा रहे हैं बार बार, इससे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी हमें अगर चेंज करवाना पड़े, हमें बाद में पता चले कि हमने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप लगाना था। तो हम ये यहाँ से इसे हाथ से बार बार चेंज करेंगे, तो ये तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या होगा कि हम जो है इसे फंक्शन के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर उसे एक ही दफ़ा पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमें पता चला कि हमें जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप चाहिए। तो हम एक ही जगह पे फुल स्टॉप को चेंज कर देंगे और फंक्शन हमारा जितनी जगह पे भी है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चेंज हो जाएगा। जब वो आगे पीछे देखेगा कि बॉडी में क्या लिखा होगा फंक्शन में, तो वो चेंज हो जाएगा। सपोज इसकी जो यूजेबिलिटी से हम अभी देख लेते हैं। तो अभी जो है हम इसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास बॉडी में जो जो लिखा होगा वही प्रिंट होगा। हम सिर्फ एक जगह पे से चेंज कर रहे हैं और हर जगह पे चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम में वो लिखा हुआ होगा। तो ये देखा हर जगह वो चेंज हो गया, यानी कि फंक्शन या उनकी रीयूजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हम इनका बेसिक मकसद ये है कि रीयूजेबिलिटी जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट करवा रहे हैं। तो प्रिंट जो है वो उसका मकसद तो बेसिकली यही होता है कि उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है और उसका कोई यहाँ पे पर्पज़ नहीं। तो इसके अल्टरनेट जो यूज़ होता है वो रिटर्न। प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। रिटर्न हमारे पास जो होता है वो इक्वल होता है, जो हमारा फंक्शन जब हम उसको प्रिंट करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं वो इक्वल होता है कि जो हमारे पास हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो उसके इक्वल होता है, उसकी डाटा टाइप के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे अभी हम देखते हैं कि अभी आपको मेरी ये लॉजिक समझ नहीं आई होगी, तो इसको समझने के लिए अभी हम देखते हैं कि पहले हम जो है वो सिंपली हम कॉल कर रहे थे अपने फंक्शन को। फिर हमने कॉल किया, कोई प्रिंट करवा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फंक्शन की बॉडी में जा रहा था, वहाँ से प्रिंट होके आ रहा था। अभी हम जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कोई यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हम इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आई हमारे पास। तो अभी दोबारा आप लॉजिक को समझें कि लॉजिक ये है कि हमारा जो एग्जीक्यूटेड फंक्शन होता है, जब हम फंक्शन को रन करते हैं उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड फंक्शन। जब हमारा एग्जीक्यूटेड फंक्शन होता है वो इक्वल होता है रिटर्न के। यहाँ पे रिटर्न की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, अगेन हम रन करके देखते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जो उसकी बॉडी में जो वो रिटर्न हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो, प्रिंट हो, हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमें जो अपना फंक्शन नेम है जहाँ पे हम उसे कॉल कर रहे हैं उसे हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे इसको समझने का मेथड ये है कि जब हमारे पास एग्जीक्यूटिव हमारा फंक्शन होता है वो इक्वल होता है रिटर्न के, जो हमारा रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रीटिंग हमारा ये ग्रीटिंग जो है ना फंक्शन, उसकी जो डाटा टाइप है वो डाटा टाइप होगी जो हमें रिटर्न डाटा टाइप प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मतलब ये है कि रिटर्न हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है गुड मॉर्निंग, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। तो जो हमारा फंक्शन होगा उसकी जो डाटा टाइप होगी वो भी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। तो हम जो मेथड स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते थे, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखी थी, स्ट्रिंग मेथड वगैरह देखे थे, वो सब जो हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा था कि हम अपर या लोअर केस में जो है वो अपने स्ट्रिंग को कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे पास जो गुड मॉर्निंग है वो रफ लिखी हुई है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास लोअर में हो जाए तो क्योंकि अब जो इसकी टाइप है वो उस फंक्शन जो हमारे उसकी टाइप जो है वो रिटर्न की टाइप है, और रिटर्न जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करेंगे। तो रीडिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास लोअर केस या अपर केस में हो जाए तो इस पर हम जो है वो डॉट लोअर का मेथड अप्लाई कर देंगे, जो है वो लोअर में हो जाएगा।
ये देखें ये लोअर में हो गया। और अगर हम इसे चाहते हैं कि अपर में हो जाए, ये अपर में हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग पे जो जो हम मेथड अप्लाई कर सकते थे वो इस पर अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डाटा टाइप जो है फंक्शन जो उसकी डाटा टाइप वो है, जो रिटर्न जो है वो डाटा टाइप प्रोवाइड कर रहा है वो इसकी डाटा टाइप है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो रिटर्न के इक्वल होता है जो हमें रिटर्न हो रहा होता है। तो ये हमारे पास दो लॉजिक्स हो गई हैं कि पहला हमने देखा कि फंक्शन किस तरह हमारे पास सिंटैक्स वगैरह उसका देखा, और दूसरा हमने डिफरेंस देखा कि रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास दो लॉजिक्स हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने अपने फंक्शन में कोई चीज़ प्रिंट वगैरह ना करवानी हो तो हम सिंपल चाहते हैं कि फंक्शन बनाए, उसमें लिखे वगैरह कुछ ना, कोई हमारी इंस्ट्रक्शन है इसमें, तो उसे हम पास कर, यहाँ पे हम पास का कीवर्ड डालें तो कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा सिंपली। और अगर हम इसे अब रन करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, हमें सिंपली हमारे फंक्शन के नेम से हम कॉल करेंगे। ये हमारे पास यही होता है कि पास अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन अपने फंक्शन ना करनी है तो उसकी जगह हम पास का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह पैरामीटर आर्गूमेंट्स का कॉन्सेप्ट किया है फंक्शन में, तो वो भी हम अभी देखते हैं। मॉर्निंग, यहाँ पे हमने कहा गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ कमर, बोल के मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग कमर मैं कह रहा हूँ, तो हमें अगर ये हुआ कमर, ये तो ऑलवेज मैं जब भी कॉल करूँगा तो ये हमारे पास गुड मॉर्निंग कमर ही आएगा यहाँ पे। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और यूज़र हो, हम हर दफ़ा अपना यूज़र चेंज करवाएं यहाँ से, तो हम उससे फिर आर्गूमेंट्स देते हैं। तो आर्गूमेंट जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है हम जो उसे पैरामीटर वगैरह जो चीज़ हम पैरेंथेसिस में उसे प्रोवाइड करते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और वही जब हम जो आर्गूमेंट्स वो होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे हम जो पैरेंथेसिस में प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं। सपोज यहाँ पे हम जो है अगर चाहते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज कमर ना प्रिंट हो, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कोई आउटपुट इनपुट दें उसे वो प्रिंट हो गुड मॉर्निंग समथिंग, गुड मॉर्निंग हम जो उसे प्रोवाइड करें वो यहाँ पे प्रिंट हो। तो उसके लिए जो है हम जो पैरामीटर और आर्गूमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम एक नेम नाम का यहाँ पे पैरामीटर जो अपने फंक्शन रिलेटिव को दे रहे हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे हम पैरामीटर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसका आर्गूमेंट भी देना पड़ेगा। आर्गूमेंट जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त उससे जो हम प्रोवाइड करते हैं पैरेंथेसिस में वो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं कि सना, ये हम उसे कह रहे हैं कि जब भी अब हम जब हमारे कि अब जब हमारा फंक्शन जो है वो रन हो तो वो गुड मॉर्निंग सनान कहे। तो ये वाला जो आर्गूमेंट है सनान, ये नेम जो है इस नेम में आएगा। ये कुछ भी हो सकता है नेम, यहाँ पे अगर आप एन लिख दें समथिंग कुछ भी लिख दें यहाँ पे वो यहाँ पे पैरामीटर होगा। और यहाँ पे आपने टाइप का ख्याल रखना है कि जब आपने कुछ स्ट्रिंग वगैरह देनी है तो आपने वो स्ट्रिंग वगैरह मेथड या वो देंगे। अगर कोई आपने यहाँ पे इंटीजर वगैरह देना तो उसकी टाइप जो है जिस तरह उसे डिफ़ाइन करने का लिखने का तरीका है उसी तरह आपने उस तरीके को फॉलो करना है। तो ये जो यहाँ पे सनान है वो इस ये एज यहाँ पे आर्गूमेंट है और ये इस पैरामीटर में आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा। नेक्स्ट वो किधर जाएगा वहाँ पे हम इसे ये एज यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है। तो अभी हम जो है इस वेरिएबल को कहाँ जिस तरह वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं उसी तरह हम इसे यूज़ करेंगे। तो हमने देखा था कि किस तरह होती है, तो उसी तरह हम जो है प्लेस होल्डर यहाँ पे रख लेंगे एम्प्टी, और आगे आपकी चॉइस है कि आप किस तरह इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। डॉट फॉर्मेट हम इसे प्रिंट करवाते हैं डॉट फॉर्मेट, और किस फॉर्मेट से यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं कि इसमें वेरिएबल जब वो नेम आए, यहाँ से इस आर्गूमेंट में ये पैरामीटर में नेम आ रहा है और यहाँ नेम से ये इधर आके और यहाँ पे प्लेस होल्डर के थ्रू यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होगी। तो अगर हम इसे अभी रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आते हैं ये देखते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास अभी जो आउटपुट है वो गुड मॉर्निंग सनान आ गई है। यहाँ पे अगर हम कोई और नाम चेंज करते हैं तो वो आउटपुट हमारे पास फिर वो आ जाएगी, तो जो हम उसे आर्गूमेंट प्रोवाइड करेंगे वो आउटपुट आएगी।
तो एक फंक्शन का ये भी है कि आप इसे एक दफ़ा लिख लें और उसके बाद इसे मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस को जब हम कर रहे होते हैं तो इसमें कंसेप्ट आता है ट्राई। एक वर्ड है जैसे ट्रेंड टाइप है ड्राई, यानी कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि यहाँ पे अपने आप को रिपीट हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हम जो है अपनी लॉजिक एक दफ़ा लिख देते हैं और उसमें हम हल्की फुल्की चेंजिंग करते रहते हैं जिस तरह के हमें चाहिए। तो हमारे पास जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं हमारे पास आर्गूमेंट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो अभी हमने ये आर्गूमेंट यूज़ किया है, तो इसमें ये पोजीशन आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे अगर पोजीशनल से मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे ये यहाँ पे है उसी पोजीशन से ये यहाँ पे आर्गूमेंट है। तो जिस पोजीशन से यहाँ पे आर्गूमेंट्स आ रहे हैं उसी पोजीशन से यहाँ पे वो पैरामीटर में वैल्यू जा रही होगी। सपोज है यहाँ पे हम जो है एज का एक और पैरामीटर ले रहे हैं और यहाँ पे हम एक एज हम प्रोवाइड कर देते हैं 23, ये हम आर्गूमेंट ले रहे हैं। तो अभी इनके हम देखते हैं कि पोजीशनल ये किस तरह पोजीशन करके यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक और हम प्लेस होल्डर यहाँ पे रख देते हैं जिसमें हमारी एज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं जो है ये अहमद जब नेम में आएगा 23 यहाँ पे एज में चला जाएगा, यानी कि जिस यहाँ पे ऑर्डर से यहाँ पे आ रहे हैं पोजीशन से आ रहे हैं उसी पोजीशन से ये अब इसमें जाएंगे पैरामीटर में। तो अभी हम इसे रन कर देखते हैं। तो आप देखेंगे पहले ये अहमद आ रहा है फिर ये 23 एज बाद में आ रही है। तो अगर हम जो है यहाँ पे इस तरह कर देते हैं कि 23 को हम पहले लिख देते हैं, एज हम पहले लिख देते हैं और हमारे पास जो उसकी ये नेम उसे हम बाद में लिख देते हैं। तो अभी इसके आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर वहाँ पे हो जाएगा। ये देखें 23 पहले आ गया और अहमद बाद में चला गया। इन पोजीशन आर्गूमेंट्स में ये होता है कि जिस पोजीशन से हमारे पास यहाँ से आर्गूमेंट्स जा रहे होते हैं तो वो उसी ऑर्डर से वहाँ पैरामीटर में जाके आगे जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशनल आर्गूमेंट्स होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। कीवर्ड आर्गूमेंट्स वो भी हम अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है पोजीशनल आर्गूमेंट्स हमने देख लिए। दूसरे हमारे पास हैं कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट्स में क्या होता है कि हम जो है स्पेसिफिक कर देते हैं कि जो एज है ना वो इसमें आनी है। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एज जो है वो कहाँ पे जाएगी। अभी अब हम अगर ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जिस हमारे पास कीवर्ड में या जिस वेरिएबल में वो नेम होगा उसी में वो आगे जा रहा होगा। यहाँ पे फिर ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज ये अभी हमने देखा कि अभी हम एक यहाँ पे पोजीशन आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं और एक हम यहाँ पे कीवर्ड आर्गूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। आपने पोजीशनल और जब हम कीवर्ड आर्गूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त आपने एक ख्याल ये रखना है कि ऑलवेज हमारे पास पहले जो है वो पोजीशनल आर्गूमेंट्स आते हैं बाद में कीवर्ड आर्गूमेंट्स आते हैं। तो अभी हम इसे अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये देखें एरर आना स्टार्ट हो गया। तो कह रहा है कि पहले पोजीशनल और बाद में हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स आते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमारे पास बाद में आते हैं। ये हमारे पास एरर आ रहा है तो ये आपको बता दिया है। तो ऑलवेज हमने पहले जो है जितने भी हमारे पास पोजीशनल आर्गूमेंट्स होते हैं जितने भी हमारे पास पोजीशनल आर्गूमेंट्स होते हैं हमने वो पहले यूज़ करने होते हैं, पहले बताना होता है। और हमारे पास जितने कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं वो हमने बाद में प्रोवाइड करने होते हैं ताकि हमारे पास पोजीशनल क्या होते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। सपोज यहाँ पे हम प्रोवाइड दोनों को हम लिख देते हैं, दोनों हम कीवर्ड आर्गूमेंट्स जो है वो बना रहे हैं। नेम में नेम जा रहा है और एज में एज जाएगी। तो अब इनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एज को पहले लेके आ रहे हैं नेम को बाद में लेके जाना है, लेकिन हमें वहाँ पे ऊपर मेंशन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो भी ऑर्डर हो जाए, लेकिन अभी वो हमारे स्पेसिफाइड हैं कि कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमारे पास ही हैं और पोजीशन आर्गूमेंट्स हमारे पास ही हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो ये हमने देख लिया कि पोजीशन आर्गूमेंट्स और कीवर्ड आर्गूमेंट्स हमने देख लिए। अगर हमें ना पता हो कि हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स कितने हो सकते हैं या कीवर्ड आर्गूमेंट्स में उनकी वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, तो उन्हें भी मैनेज करने का पाइथन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है ऑल्स, जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स हैं उनका हमें नहीं पता, उनके आर्बिट्रेरी हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स। आर्बिट्रेरी का मतलब है यहाँ पे कि हमें नहीं पता कि हमारे पास जो है वो कितनी पोजीशन आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं और आर्गूमेंट्स उनकी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम किस तरह मैनेज करेंगे ताकि उसकी बुक्स जो है उसने कितने सेमेस्टर में पढ़नी है, क्योंकि ये होता है कि हमारे पास जो एक क्लास है उसकी बुक्स जो हैं वो कम होती हैं, दूसरी क्लास है उसकी बुक्स ज़्यादा होती हैं। तो हम किस तरह पे मैनेज कर रहे होते हैं दोनों चीज़ों को, तो हम जो वहाँ पे पोजीशन आर्गूमेंट्स हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं, यहाँ पे और सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगी। सपोज हम स्टूडेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की इन्फो प्रोवाइड करेंगे। तो इन्फो जो है वो हमें नहीं पता कि उसकी पोजीशन आर्गूमेंट्स कितने हो सकते हैं, उसकी बुक्स वगैरह कितनी हो सकती हैं। तो उसे मैनेज करने के लिए हम जो है आर्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि आप सिंगल स्टैटिक को यूज़ करें, सिंगल स्टार को यूज़ करें। और दूसरी चीज़ हम मैनेज करेंगे जो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं, और कीवर्ड आर्गूमेंट्स में हम उसका नेम और एज रखते हैं, नेम या रोल नंबर रख लेते हैं स्टूडेंट का। ये भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आप डबल स्टार का यहाँ पे ख्याल करेंगे, हम बाद में इनको चेंज करके भी देखेंगे। प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे पहले प्रिंट करवाते हैं ऑल्स जो पोजीशन आर्गूमेंट्स हैं, फिर हम जो है वो प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट के जो यहाँ पे आ जाते हैं। हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और अभी हम जो है यहाँ पे पैरामीटर आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। आर्गूमेंट हमारे पास जो है पहले हम जो है वो उसकी बुक्स जो है स्टूडेंट की वो एज हम पोजीशन आर्गूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स हम उनको पहले देखेंगे और जो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं हम बाद में देखेंगे। तो इसका भी आपने ख्याल करना है, नहीं तो आपके पास एरर आएंगे, ज़रूर आएंगे, आ नहीं सकते आएंगे एरर आपके पास। हम कहते हैं स्टूडेंट की बुक्स जो हैं वो हैं मैथड, उसके बाद स्टूडेंट की केमिस्ट्री, मर्जी आप पोजीशन यहाँ पे पोजीशन आर्गूमेंट्स लिख लें, क्योंकि अब जो है मैनेज हो रहे हैं ये और मैनेज हो रहे हैं यहाँ से, तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी यहाँ पे देते हैं, वो सारे मैनेज हो जाएंगे। कल आपने ये करना है कि जब भी आप पोजीशन और कीवर्ड आर्गूमेंट्स को इकट्ठा यूज़ करें तो पहले आप पोजीशन आर्गूमेंट्स को लिखें, बाद तो ये हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स हो गए हैं। अभी अब बाद में कीवर्ड आर्गूमेंट्स को लिख लेते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट्स में हम स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, ये रोल नंबर लिखते हैं। तो ये देखेंगे जो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स होते हैं उनकी जो डाटा टाइप है जब वो प्रिंट हो जाते हैं तो उनकी जो डाटा टाइप होती है वो एज अ डबल प्रिंट होते हैं, और जो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं वो एज अ ट्रिपल प्रिंट होते हैं। ये आउटपुट आप देख लें। तो हम जो है जब हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ पोजिशनल या कीवर्ड आर्गूमेंट्स हों तो हम उनको जो है इस तरह मैनेज करते हैं। तो ये भी हमने एक मेथड देखा हम किस तरह इनको मैनेज, एक और मेथड है हम फिर यही है हमने कहा इसी तरीके से करनी है स्टूडेंट को, लेकिन उसका मेथड ये है कि हम पहले एज अ लिस्ट या जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हें हम एज अ लिस्ट जो है वो लिस्ट की फॉर्म में से प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज है कि हम जो है सब्जेक्ट्स जो उसके हैं उसको हम जो है
एज अ लिस्ट, जो हमारा पोजीशन आर्गूमेंट्स हैं उन्हें हम एज अ लिस्ट में मैनेज करेंगे। तो हम हुआ ये ले लेते हैं तीनों, हम जो यहाँ पे से लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट्स को लिख देते हैं। तो वो हमने देखा कि उनकी डाटा टाइप जो है कीवर्ड आर्गूमेंट्स की वो डिक्शनरी होती है। तो उसमें हम ये नेम और उसका रोल नंबर जो है वो हम एज अ डिक्शनरी इसमें प्रोवाइड कर देंगे इन्फो में। तो पहले तो हम जो प्रोवाइड कर रहे थे, यार किस चीज़ का आ रहा है, डिक्शनरी बनाने का मेथड, तो ये कॉलन के साथ था। तो जो है पहले हम देख रहे थे कि हम इतने ज़्यादा जो है ये देखें हमारी कितनी लेंथी जो है एक लाइन होगी, उसमें हम जो पोजीशन और कीवर्ड को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे आर्गूमेंट्स को। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम जो है वो जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स होते हैं हम उन्हें एज अ लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और जो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हें हम ये इन्हें हम एज अ वेरिएबल के नाम में स्टोर करवा रही है। और हम यहाँ पे अब वेरिएबल के नेम जो है ना, जो हमारे पास लिस्ट और यहाँ पे डिक्शनरी का नेम है, हम उन्हें यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट्स उसको प्रोवाइड आर्गूमेंट एज अ प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब हम इन्हें इस तरह प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा, ये हमें हमारे पास ये देखें एरर आ रहा है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो देखा, ये इंडिविजुअल भी नहीं आया, ये एक ही टपल में दो लिस्ट भी आ गया, डिक्शनरी भी आ गया। तो हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जैसे हमारे पास पहले रिजल्ट है तो उस तरह रिजल्ट लेने के लिए हमें जो है बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट्स पोजिशनल एज आर्गूमेंट ट्रेड को, और ये हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट के तौर पर ट्रेड को। तो ये बताने के लिए हम जो है इसके स्टार्ट में स्टैटिक लगा देंगे कि ये हमारे पास पोजिशनल है। और जो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स होंगे उनके स्टार्ट में डबल स्टार लगा देंगे। तो अभी हम इसे अगर रन करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगी जो हमारे पास पहले आउटपुट आई थी, पहले भी यही आउटपुट आई थी और अभी भी यही आउटपुट है। हम अगेन जो है इसको भी अनकमेंट करके देखते हैं और रन करते हैं कि आउटपुट हमारे पास आती है क्या। तो अब ये देखें, ये वाला जो रिज़ल्ट है वो पहले मेथड से है और ये दूसरा रिज़ल्ट है जो दूसरे मेथड से है, वो बिल्कुल सेम है। ये वाला जो हमने बाद में यूज़ किया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसे समझने की कोशिश होती हैं और होते हैं आर्गूमेंट्स क्या होती हैं और हम किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कीवर्ड और पोजीशन आर्गूमेंट्स को। और अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स आ जाएं तो हम उन्हें किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये आज की वीडियो जो है वो हमने देख ली है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास पाइथन में बार बार यूज़ होगा। हम जब जब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपने डिजांगो में वेब डेवलपमेंट करेंगे या हम डाटा एनालिसिस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन और क्लासेस ज़्यादा यूज़ हो रहती हैं। तो आपने फंक्शन जो है उसको डीपली समझना, इसमें जो हमारे पास ये पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसे समझना है, इस पर ग्रिप करनी है, फिर आपको नेक्स्ट आसानी होगी। जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वहाँ पे फंक्शन ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो अभी हम जो आपको ये चेंज करके भी बता देते हैं कि इन्हें चेंज भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स है तो आर्ग है तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। तो जब हमने अबव चेंज किया तो हमें नीचे भी यहाँ जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेम ये कर सकते हैं। वो भी हम अगर इन्हें रन करेंगे तो हमारे पास भी जो आउटपुट हमारे पास पहले है, यानी कि हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जीक्यूट होने के बाद आया है। तो नेक्स्ट हम एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो
स्टार है, सिंगल स्टार है जो हमारे पास वो पोजिशनल आर्गूमेंट्स को मैनेज करता है, और जो डबल स्टार है वो हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स को मैनेज करता है। और ये जो है आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, और जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपको फिर प्रिंट वगैरह करवाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो पहले बहुत लेंथी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए लॉजिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।